हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वैष्णव। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वैष्णव क्लासेज के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो है बेसिक गणित का जो अपन ने श्रृंखला स्टार्ट की है, उसके अंदर अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए है, जिसके अंदर अपन ने प्लस माइनस इंटू और डिवाइड की बात की थी। फिर कल अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था बोर्ड मास का, कि अपन को जो है सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, अपन सरलीकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसकी अपन ने बात की थी। उसके बाद में अपन ने एक आध क्वेश्चन भी किया था उसका। आज अपन उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसके 2-4 क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर अपन जो है नया टॉपिक लेंगे अपना। देखना, जैसे कि मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पे, ये अपन ने लिखा, अपन को इसको सॉल्व करना है। तो देखना, आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब अपन डिवाइड करेंगे। इसको ऐसा कैसा लिखा अपन ने, डिवाइड का मतलब होता है 5 में डिवाइड देना 10 का, इंटू 10 माइनस 20 प्लस 5, यही तो होगा। बाकी सबको एज इट इज लिखना आपको एक बार। वैसे आप जैसे कि माइनस लिखा हुआ है ना, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके ऊपर, उसके बाद में। अब देखना, 25 प्लस 5 का 10 में डिवाइड देंगे तो हाफ आएगा, इंटू में 10 माइनस 20 और प्लस का लिखा अपन ने 5। फिर देखो, हाँ, इंटू सॉल्व होगा ना, डिवाइड अपन ने सॉल्व कर दिया, अब अपना इंटू सॉल्व होगा। इसका मतलब 25 प्लस ये 2 की टेबल से मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ 5 टाइम्स, है ना, और 5 का 1 से इंटू होगा तो आपका 5 आ जाएगा, माइनस 20 प्लस का 5। अब देखो, एक काम करो, प्लस प्लस वालों को सबको ऐड कर दो एक बार, जिसके आगे प्लस का साइन है। एक तो आपका ये रहा प्लस वाला, एक ये रहा और एक ये, इन तीनों को प्लस कर दो तो आपको मिलेगा 35। उसमें से मुझे 20 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 15 आ जाएगा, तो ये 15 अपना आंसर आ जाएगा। 35 में से 20 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। इस टाइप से आपको जो है सबसे पहले डिवाइड को करना है, उसके बाद इंटू करना है, उसके बाद प्लस माइनस आप कैसे भी आगे पीछे कर सकते हो। देखना, अपन अभी ब्रैकेट वाले को भी इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। ये अपन ने लिख दिया अपना, देखो इसमें ब्रैकेट को भी इंक्लूड कर दिया और ऑफ भी लगा दिया अपन ने। आपको पता है कि सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, इसका मतलब पहले अपन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो आप ब्रैकेट को नहीं माइनस कर रहे हो अंदर, तो माइनस है लेकिन उसके बाद ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले अपन माइनस ही करेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये मत सोचना कि सर माइनस तो आप सबसे बाद में कर रहे थे, यहाँ पे पहले क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ गया है इसलिए। तो बाकी सबको अपन एज इट इज लिखेंगे एक बार, और इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 4। और फिर ऑफ का मतलब वही इंटू होता है ना, का बोलते हैं जिसको अपन, तो अपन ने इंटू का साइन लगा दिया, ये 4 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3। अब देखना, आप बोलोगे कि सर अभी आप डिवाइड करो, तो अभी डिवाइड नहीं होगा। अभी अपन को पता है अपना जो बोर्ड मास होता है उसमें बी के बाद ओ आता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे अभी, उसके बाद अपना ये सॉल्व होगा, है ना। वैसे यहाँ पे इसको करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बीच में प्लस है, लेकिन आप बोलोगे कि सर पहले तो आप इसको कर रहे थे फिर इसको कर रहे थे, अभी आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो आप दोनों को एक साथ में भी कर सकते हो। देखना, ये 4 4 जो आपका हो गया 16 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। अब आपको पता है कि डिवाइड होगा, अपना जो होता है ना बोर्ड मास, ये देखो बोर्ड मास में अपन ने बी को ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, ऑफ को भी सॉल्व कर दिया। अब डिवाइड की बात करेंगे अपन, तो इस वाले डिवाइड को और इस वाले डिवाइड को दोनों को अपन एक साथ में ही करेंगे। देखना, ये 3 लिखा और ये इसके डिवाइड में भेज दिया। 4 का डिवाइड देंगे 20 में, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, प्लस 16 प्लस 6 और माइनस का 3 इंटू 1। 3 के टेबल 3 से कैंसिल आउट हो गया, एक आ गया। देखना, 5 प्लस 16 प्लस 6, 3 एकम 3 हो जाएगा,
है ना। अब इन तीनों को प्लस कर दो, उसमें से 3 को माइनस कर देंगे। 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 में से 3 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 24, है ना। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड मास में जो है कैसे अपन को क्या पहले हल करना है, उसके बाद में किसको सॉल्व करना है, उसके बाद में किसको सॉल्व करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन अपना जो है बोर्ड मास के आप कर सकते हो इस टाइप का। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखना। ये अपन ने कुछ लिखा, आप बोलोगे कि सर इसको कैसे क्या करेंगे, तो अपन का तो वही लॉजिक है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसमें अपन, क्योंकि ब्रैकेट है नहीं अपना और ऑफ का कहीं पे रोल है नहीं, तो अपन सबसे पहले डिवाइड से स्टार्ट करेंगे, बाकी सबको ऐसे कैसा लिखेंगे। देखना, -2 को लिखा, +2 को भी लिखा और इंटू 2 को भी लिखा। डिवाइड का मतलब ये मैंने 2 का डिवाइड दे दिया, डिवाइड साइन था इसका मतलब मैंने 2 का डिवाइड दे दिया। यहाँ से मैं वापस ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, इंटू 2, वापस डिवाइड है, मैंने वापस डिवाइड दे दिया, है ना। अब देखना, वापस 2 है, ये प्लस का 2 है, इंटू का 2 और ये मैंने 2 का डिवाइड दे दिया इसके अंदर, ये तो होता है ना। अब देखना, इसको ऐसा कैसा लिख दो एक बार, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2, वापस 2 का डिवाइड 2 में, ये भी आपका 1 हो गया, -2 +2 और ये भी आपका हो जाएगा 1, कैंसिल आउट होके 1 ही तो आएगा। अब देखो 1 का इंटू कराएंगे तो 2 का 2 ही आएगा, एक बार अपन लिख लेते हैं, -2 +2 -2 +2 -2 +2, है ना। अब आपको पता है वैसे तो देखो एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी कैंसिल आउट होकर आपका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो एक बार। देखो ये वाला और ये वाला, इन तीनों को प्लस करेंगे तो किसका आएगा, 6 आएगा। अब माइनस वालों को भी प्लस कर दो, ये 2 है, ये 2 और ये 2, 6 हो गया ना, तो इसके आगे आपका माइनस का साइन लग जाएगा और इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को वैसे ही 0 मिल जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन बिल्कुल सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बोर्ड मास अपना इतना सही था, है ना। इसमें कई बार एक और चीज अपन को पूछ लेते हैं, जैसे कि किसी के ऊपर ये वाला लाइन, इसको बोलते हैं अपन, है ना, रेखा बंधनी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बार बोलते हैं अपन। तो इसका मतलब होता है ये अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना तो अपन सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 में से 2 को लेस करके 0 लाएंगे, फिर अपन इस वाली साइड को और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन आगे बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वो क्या होती है। आपको यही नहीं पता कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो उसकी अभी अपन बात करेंगे। अभी अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे कि क्या होती है परिमेय संख्याएं और क्या होती है अपरिमेय संख्याएं। तो आपको पता होनी चाहिए, अपन को वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं सबको डेफिनेशन तो पता होती है, लेकिन संख्या सामने आती है ना तो अपना दिमाग काम नहीं करता है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और कई बार अच्छे लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है ना। देखना, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आपको भी पता है ये चीज, है ना। इसका मतलब क्या, आपकी कोई भी संख्या होगी जो प्लस में हो चाहे माइनस में हो या 0 हो, है ना। मतलब क्या, प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत तक आपकी जो भी संख्या होगी ना वो सभी आपकी परिमेय संख्या होगी, उसके अंदर आपका 0 भी शामिल है। क्यों आप बोलोगे सर 0 क्यों शामिल है, तो देखो 0 के नीचे अगर मैं 1 लिखूंगा ना तो भी आपका ये 0 ही है। और अपन ने क्या पढ़ा, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप ये नहीं लिख सकते कि 1/0, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखना, अपन ने ये चीज तो बोल दिया कि जो आपकी प्लस वाली या माइनस वाली जो भी संख्या होगी वो सभी परिमेय संख्या होगी, 0 भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होगी पता है आपको, कि अगर आपकी कोई रूट के अंदर संख्या है, मैंने लिखा रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 5,
या रूट के अंदर आपका 3, तो ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। समझना मेरी बात को कि रूट वाली जो संख्या है वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी रूट वाली संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अगर मैंने लिखा आपका रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 25 या रूट के अंदर 16, तो ये आपकी जो है ना, ये इसको आप अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इन तीनों का वर्गमूल निकलता है, स्क्वायर रूट निकलता है। अपन इसकी बात करेंगे आगे कि वर्ग क्या होता है, कैसे याद करते हैं अपन, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इन सभी के मेथड की बात करेंगे। तो 4 का वर्गमूल आपको पता है कि 2 होता है, और 2 तो अभी अपन ने बोला था कि ये आपकी परिमेय संख्या होती है। 25 है, इसका वर्गमूल भी आपको पता है कि 5 होता है ना, तो ये भी आपकी जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। और 16 जो है इसका वर्गमूल भी आपको पता है कि 4 होता है, तो इसका मतलब ये भी आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, एक और परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो संख्या लिखी है ना अपन ने, जैसे कि रूट का 7 है, रूट का 8 है, तो ये सभी संख्या अपनी जो है वो अपरिमेय संख्याओं के अंदर आ जाएगी। और परिमेय संख्या में अपनी 1 2 से लेकर 0 -1 -2, ये सभी अपनी जो भी संख्या होगी वो सभी अपनी परिमेय संख्या होगी। तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखना है कि कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो आज अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दें। थैंक यू।